सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ रिएक्ट सीरीज़। आज हम अपना कंटिन्यू करने वाले हैं रील्स प्रोजेक्ट। लास्ट वीडियो तक हम साइन अप एंड लॉगिन को यूआई डिज़ाइन कंप्लीट कर चुके थे। अपना डिज़ाइनिंग वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है। आज हमें क्या करना है, अपना फायरबेस इंटीग्रेट करना है और उन फंक्शंस को वर्क कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल कुछ यहाँ पे छोड़ा था हमने लास्ट वीडियो में अपनी। सबसे पहले तो यहाँ आएंगे, एक नई ऐप बनाते हैं रील्स। ये स्टेप्स हम देख चुके हैं अपनी उस वाली फायरबेस वाली वीडियो में, फिर भी रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे भी रिपीट करना ही होगा जब भी आप अपना फायरबेस का कोई भी न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करोगे। तो यहाँ पे हो रहा है, तब तक सोर्स में आओ, एक फ़ाइल बनाओ firebase.js। ठीक है जी। अब ये हो गया कंटिन्यू, ये उसका कंसोल आ गया। यहाँ पे क्या चाहिए, वेब एप्लीकेशन चाहिए हमें। यहाँ पे इससे क्या होने वाला है, हमें वो कॉन्फ़िग वाला पूरा ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। अभी ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है बैकग्राउंड में। npm इंस्टॉल फायरबेस ये करना है आपको। एंड ये इसने कुछ हमें ये दे दिया ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, अपने डेमो वाले ऐप में जाएंगे। यहाँ पे हम ये सारा लिख चुके हैं। तो फायरबेस ये पूरा कॉपी, एग्जैक्ट सेम कोड हमने समझ चुका है। यहाँ हम समझ चुके हैं इस कोड को। ये जो जो चाहिए था वो इंपोर्ट करा। फायरबेस ये ऑथ चाहिए हमें। ऑथ से क्या करेंगे, अपने फंक्शंस निकालेंगे। स्टोरेज में क्या करेंगे, अपनी वीडियोस को स्टोर कराएंगे। फायर स्टोर यहाँ पे क्या है, ये डाटाबेस है जहाँ पे हम की वैल्यू पेयर्स में अपनी चीज़ें स्टोर कराते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे यूज़र का डाटा स्टोर कराने वाले, पोस्ट का डाटा स्टोर कराने वाले, एंड लेटर ऑन देखेंगे कमेंट्स का डाटा भी स्टोर कराएंगे। ये ऑब्जेक्ट हम हटा देंगे। इसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारा नया ऑब्जेक्ट ये आ गया। अब यहाँ से इनिशियलाइज हो गई। अब ये कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है ऑथ। हाँ जी, हमें चाहिए ऑथ, ऑथराइजेशन डालनी है ना हमें। फायर स्टोर एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, यूजर्स बना के, बढ़िया। और स्टोरेज एक्सपोर्ट कर रहा है, बढ़िया। ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा करते हैं, गेट टाइम स्टैम्प firebase.firestore.field वैल्यू डॉट गेट टाइम स्टैम्प। आई थिंक ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम पोस्ट बाद में सेव कराएंगे तो पोस्ट को हमें बाद में सॉर्ट करेंगे कि लेटेस्ट वाली सबसे पहले आए, फिर उससे पुरानी। तो हम सॉर्ट करेंगे, किसके बेसिस पे करेंगे, टाइम के बेसिस पे करेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फायरबेस वाली फाइल। अब क्या चलते हैं अपनी, अब बात करनी है हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई की। भाई ग्लोबल स्टोर बनाना पड़ेगा, ये बात मैं पहले कर चुका हूँ, जल्दी से एक बार रिपीट करता हूँ। पहले वीडियो में बात हो चुकी है, कोई नहीं। क्या करनी है हमें, ग्लोबल स्टोर क्यों चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास एक पेज है लॉगिन, एक पेज है होम का जिस पे फीड आ रही है, एक पेज है प्रोफाइल का। ठीक है। अब जब मैं इस वाले पेज पे आऊँ तो यहाँ पे भी मुझे एक यूज़र चाहिए। मुझे यूज़र देखना है कि भाई बैकग्राउंड में कोई यूज़र ऑलरेडी साइंड इन है क्या। अगर है तो सीधा होम पे जाओ, नहीं है तो यहीं पे साइन इन करो। फिर यहाँ पे मैं देखूँगा कि यूज़र साइंड इन है। यहाँ पे क्यों भाई, कमेंट्स कुछ करूँगा मैं या लाइक करूँगा तो वहाँ पे मेरा नाम आएगा। यहाँ पे भी मुझे यूज़र का ट्रैक चाहिए। प्रोफाइल में मैं यूज़र का पूरा डाटा दिखा रहा हूँ, यहाँ भी मुझे प्रोफाइल में पूरा यूज़र का डाटा चाहिए। तो एक तरीका तो क्या है, बेसिक तरीका कि भाई प्रॉप्स की तरह सब जगह भेज दो कि यहाँ पे पहले यूज़र हमने लॉगिन कराया, फिर यहाँ पे प्रॉप्स भेज दिए, फिर यहाँ पे प्रॉप्स भेज दिए। या फिर ये तरीका तो अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स, अगर ज़्यादा हो गए तो कैसे करेंगे। और यूज़र को लॉगिन अगर उसने पहले से कर रहा है कि तो पहले से कर रखा है तो भी हमें ट्रैक रखना है। ये थोड़ा ना कि जब भी रिफ़्रेश करेंगे तो लॉगिन करवाएंगे हम। तो इससे हमने क्या देखा कि ग्लोबल स्टोर बना लो। स्टोर के अंदर अभी के लिए हमने देखा यूज़र स्टोर करा रखा हमने। इसे क्या चाहिए, यूज़र देखना है भाई, यहाँ से देखा। इसे क्या चाहिए, यूज़र चाहिए, यहाँ से ले ले। तुझे भी यूज़र चाहिए, यहाँ से ले ले।
ये स्टोर क्या है, हमारे करंट यूज़र की स्टेट मेंटेन करके रखेगा, और जिस भी कंपोनेंट को करंट यूज़र का डाटा चाहिए वो ग्लोबल स्टोर से मांग लेगा और वो दे देगा बस। तो ग्लोबल स्टोर कैसे बनाते हैं, हमने एक तरीका देखा था कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ये क्या है, ग्लोबल स्टोर बनाने में, ग्लोबल स्टेट बनाने में हमारी हेल्प करती है। तो ये पिछली एक वीडियो में हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक फोल्डर बना देते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, एंड इसके अंदर न्यू फाइल जिसका नाम कुछ auth context.js रख देते हैं। सबसे पहले तो रिएक्ट चाहिए, रिएक्ट के साथ साथ यूज स्टेट भी चाहिए, यूज इफेक्ट भी चाहिएगा आगे। ये कुछ हमने इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करना है, हमें स्टोर बनाना है। स्टोर कैसे बनाएंगे, कॉन्स्ट auth context एंड यहाँ पे react डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इनिशियल वैल्यू दे सकता हूँ या इसे एम्प्टी भी छोड़ सकता हूँ। ठीक है, और इसे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बनाया। अब मैं क्या करना, अब मेरे को क्या स्टेप्स हैं मेरे, जो हमने पिछली वीडियो में अपनी कॉन्टेक्स्ट एपीआई के देखा था कि यहाँ पे मैं उसे रैप कराऊंगा, एंड उसके अंदर वैल्यू के अंदर मैं वैल्यू के अंदर अपनी स्टेट या जो भी मुझे स्टेट चेंजिंग फंक्शंस डिफाइन करने हैं वो उसके अंदर करूँगा। तो एक तरीका तो मेरे पास वो है कि भाई सारा जो भी डाटा है मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, एंड फिर यहाँ पे auth कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूरी ऐप को रैप कर दूँ। तो इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे एक नया तरीका, कैसे मैं क्या करता हूँ, एक एक्सपोर्ट कराता हूँ कुछ अलग चीज़। एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूँ और उसे एक्सपोर्ट कराऊंगा। उससे क्या होगा अभी देखेंगे। पहले इस कंपोनेंट के अंदर अपना जो जो हमें स्टेट चाहिए, जो जो हमें स्टेट चाहिए फंक्शन चाहिए वो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेट मुझे चाहिए यूज़र की, यूज़र सेट यूज़र। स्टेट कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी अपने फंक्शनल कंपोनेंट में, यूज स्टेट के यूज से। अभी के लिए कुछ भी नहीं है। एंड दूसरी एक स्टेट बना लेते हैं लोडिंग की, लोडिंग एंड अभी के लिए इसमें डाल दिया ट्रू कि अभी लोडिंग ट्रू है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, स्टेट चेंजिंग फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होने वाला है, साइन अप। साइन अप के अंदर क्या क्या मिलेगा, ईमेल एंड पासवर्ड, एंड ये क्या रिटर्न करेगा कुछ, हमें क्या चाहिए, auth चाहिए एक, तो import auth from Firebase, एंड यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम auth डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। हाँ जी, एंड यहाँ पे पास करना है हमें ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, एक फंक्शन। और क्या चाहिए, अपना दूसरा में चाहिए लॉगिन। लॉगिन के लिए भी ईमेल पासवर्ड, रिटर्न क्रिएट, इसमें क्या होता है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। हाँ जी, इसमें क्या डालेंगे हम, ईमेल एंड पासवर्ड। सेम, ये तो सिंपल है, दो फंक्शन बना, एक किसका, साइन अप का, एंड एक साइन इन का। कहाँ से बना भाई, auth से डायरेक्टली हमने auth वाले जो फंक्शंस थे हमारे फायरबेस में वो यूज़ कर लिए। और क्या चाहिए, एक लॉग आउट का भी चाहिए। लॉग आउट, एंड यहाँ पे भी रिटर्न कर देंगे हम क्या, अपना auth डॉट साइन आउट ही होता है शायद। हाँ जी, तो ठीक है जी, लॉग आउट हो गया हमारा। अब मैंने यार क्या करा, जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे करंट यूज़र में जो ये मैंने स्टेट बनाई है इसके अंदर मुझे अपना यूज़र सेट कराना चाहिए, बट मैंने नहीं कराया। तो उससे बेटर तरीका क्या है, एक हमने एक्स्ट्रा अपना एक चीज़ सीखी थी, ऑन ऑथ चेंज, एक इंट्रो वीडियो में फायरबेस की, तो हम उसका यूज़ करने वाले हैं। तो मैं अपना यूज़ इफेक्ट लगाऊंगा। यूज़ इफेक्ट में, यूज़ इफेक्ट कौन से वाला,
हाँ, कंपोनेंट डिड माउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कंपोनेंट माउंट हो मैं एक इवेंट लिसनर अटैच कर रहा हूँ। इसको कुछ डिफाइन करते हैं, अनसब, एंड ये कहाँ से आएगा, ऑथ डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज। यूज़र देगा जब भी स्टेट चेंज होगी, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ काम करना है। क्या, सेट यूज़र करना है, जो भी यूज़र तुमने दिया उससे, एंड सेट लोडिंग। लोडिंग हमारी वो ट्रू है ऊपर, उसे फॉल्स करना है कि भाई मेरे पास डाटा आ चुका है, चाहे डाटा लॉग आउट का आया या लॉग इन का आया, पर डाटा आ गया, लोडिंग फॉल्स कर दो। एंड यहाँ पे अब मैं रिटर्न करूँगा एक फंक्शन। ये कब चलने वाला है, कंपोनेंट विल अनमाउंट के टाइम पे चलने वाला है। एंड यहाँ पे अन सबको ऐसे कॉल कर दूँगा, तो इससे क्या होगा, जो मैंने इवेंट लिस्टनर अटैच करा था कंपोनेंट इन माउंट पे, वो हट जाएगा। कंपोनेंट विल अनमाउंट का जब टाइम आएगा तो वो इवेंट लिस्टनर अपने आप हट जाएगा। ये काम हो गया, ठीक है जी। इफेक्ट ये हो गया। अब मैंने स्टेट बना दी, अपनी स्टेट बना दी एंड स्टेट चेंजिंग फंक्शंस बना दिए। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा, एंड मैंने स्टेट बना दी एंड स्टेट चेंजिंग फंक्शंस बना दिया। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कुछ स्टोर नाम कहते हैं इसे। एंड यहाँ पे मुझे क्या देना है, यूज़र देना है, एंड साइन अप देना है, लॉगिन का फंक्शन देना है, लॉग आउट का फंक्शन देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से रिटर्न कराता हूँ अपना कि इस कंपोनेंट को प्रिंट क्या करना है यूआई पे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने ऑथ कॉन्टेक्स्ट बनाया था उसे मैं यहाँ पे रैप करता हूँ। यहाँ पे वैल्यू देनी होती है, ये पता होगा सबको, सब देख चुके होंगे आई गेस वीडियो अपनी ऑथ वाली, अपनी कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाली। तो यहाँ पे वैल्यू देनी है, वैल्यू के अंदर क्या आएगा, स्टोर, जो हमने अभी बनाया है। एंड इसके अंदर मैं रैप कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर लोडिंग नहीं है तो जो भी चिल्ड्रन आएगा वो दिखा दो। ये क्या कर दिया मैंने, चिल्ड्रन कहाँ से आया, चिल्ड्रन यहाँ से आया। चिल्ड्रन क्या है यार, ये चिल्ड्रन लेट से जब हम app.js में अपना कंपोनेंट लगाते हैं, ये कोई मेरा कंपोनेंट है COMP नाम से, एंड यहाँ पे मैंने नेम डाला, नेम इक्वल उदय। तो ये क्या है, ये एक प्रॉप है, ये क्या है, एक प्रॉप है। अब मैं अगर इस कंपोनेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, ये सेल्फ क्लोजिंग होगा। एक मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब अगर बीच में जो भी मैं डालूँगा, बीच में यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या होगा, वो इस कंपोनेंट को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो वो इसके प्रॉप्स में आ गया। अब जो भी आइटम मैं ऐसे वाले ब्रैकेट्स के अंदर, वो इसके प्रॉप्स में आ गया। अब जो भी आइटम मैं यहाँ पे इसके बीच में लिखने वाला हूँ वो प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन के अंदर इसे मिल जाएगा। बस इतना सा काम मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कॉल कराते हैं, उसकी जगह ऐसे कॉल करेंगे किसे, अपना ऑथ वाला फंक्शन, एंड उसके बीच में सारे कंपोनेंट्स हम लिख देंगे। एंड वो कंपोनेंट्स हमारे ऑथ प्रोवाइडर वाले फंक्शन को कैसे मिलेंगे, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को। तो यहाँ पे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन आएंगे, यहाँ पे प्रॉप्स आएगा, उसके अंदर से चिल्ड्रन मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिए। और मैं कह रहा हूँ कि मैंने लोडिंग कर ली, अपनी यूज स्टेट चला लिया, करंट जो स्टेट थी ऑथ की वो अपडेट कर दी। अब जो भी चिल्ड्रन है उसके हिसाब से दिखा दो। अब भी क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा और देखते हैं इसको भी। कहाँ जाएंगे, app.js में जाएंगे, एंड यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अपना फंक्शन। इसको मैं क्या कह देता हूँ, app.js में import auth provider from components में नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट वाले फोल्डर में है।
ठीक है जी, तो ऑथ प्रोवाइडर मैं ले आया अपने ऐप डॉट जेएस में। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जितने भी ये राउट्स वगैरह हैं, जितने भी कंपोनेंट्स शो होने वाले हैं, उन सबको ऑथ प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दो। रैप कैसे होता है, जैसे हम ब्राउज़र राउटर से करते हैं, स्विच से करते हैं, वैसा ही रैप इस कंपोनेंट के थ्रू कर दो। अभी जितने भी राउट्स में जो भी कंपोनेंट दिखाना होगा, वो कंपोनेंट कहाँ जाएगा, इसको एज अ चिल्ड्रन मिल जाएगा। ठीक है जी। इंपोर्ट इन बॉडी ऑफ मॉड्यूल। हाँ जी, तो स्टेट हमने बना ली, स्टेट चेंजिंग फंक्शंस बना ली। इससे क्या हुआ, लॉगिन पे चलते हैं एंड यहाँ पे रिएक्ट, यहाँ से हमें चाहिए यूज़ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। एंड यहाँ पे इस कंपोनेंट में मैं कुछ कहता हूँ, कॉन्स स्टोर इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट। एंड इसके अंदर हमें क्या देना होता है, हमारा कॉन्टेक्स्ट जो हमने वहाँ पे बनाया था उसे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने अपना स्टोर निकाला एंड मैं इसे क्या कहता हूँ, कंसोल लॉग कर दो स्टोर को, कि भाई देखे तो सही स्टोर हमारा आया भी। हमने एक नया मेथड देखा, उससे क्या स्टोर आया हमारे पास। रिफ्रेश करते हैं, ये कुछ स्टोर आ गया, लॉगिन से प्रिंट हुआ है। एक यूज़र पड़ा हुआ है जिसके अंदर नल है, साइन अप, लॉगिन लॉग आउट, साइन अप, ये हमारे फंक्शंस आ गए। बढ़िया, यही हमें चाहिए था, ये काम हमारा हो गया। तो यार ऐसा क्यों करा यार, या तो एक सेपरेट फाइल बना के मैं उसके अंदर फंक्शन बनाऊँ और उसको रैप करवा दूँ फिर ऐप डॉट जेएस में, या फिर मुझे क्या करना पड़ता, ये सारे स्टेट चेंजिंग फंक्शन मुझे यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में लिखने पड़ते, तो थोड़ा यहाँ पे मैसी सा हो जाता। उसके लिए ये सेपरेट फाइल बनाई एंड वो सारा काम, एंड उसका एक फंक्शनल कंपोनेंट बना के उसे यहाँ पे रैप करा दिया। अब जो भी यहाँ पे होगा, जैसे लॉगिन अभी हमें दिखाना था, तो वो इसे एज अ चिल्ड्रन मिल गया कॉन्टेक्स्ट को, एंड उसने चिल्ड्रन को प्रोवाइड कर रखा है अपना ये वैल्यू। ठीक है जी, एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमने लगा दिया बस, और कुछ नहीं करा। जिसमें लोडिंग भी कर रहा है कि अगर कोई, अभी हमें पता नहीं है कि भाई लॉग्ड इन है यूज़र या नहीं है, तो थोड़ी लोडिंग ले लो। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या करना है, सीधा चलते हैं हमने लॉगिन पे। लॉगिन से पहले साइन अप देखिए गए फंक्शंस हमने बना लिया। अब क्या करना है, हम फंक्शंस को हमें यूज़ करना है अपने कंपोनेंट्स में। तो सबसे पहले तो हमें स्टेट्स बना लेते हैं। स्टेट्स हमारे पास कौन सी होने वाली है, ईमेल, सेट ईमेल। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट कैसे आएंगे, यूज स्टेट, ईमेल है, पासवर्ड है, एंड थर्ड क्या है, नेम। ठीक है जी, ये हो गया। एंड इसके बाद अब मैं क्या कहता हूँ, फाइल कहाँ से आएंगी, जो हम प्रोफाइल पिक अपलोड कर रहे थे वो वाली फाइल। ये क्या है, यूज स्टेट में इसे हम टेस्टिंग नहीं डालेंगे अब की बार, क्योंकि देख लिया था हमने पिछली बार, एरर आ गया था। इसे नल डाल देते हैं। ठीक है, और क्या स्टेट हमें चाहिए, एक हमें चाहिए एरर की स्टेट। जो भी एरर है हम वो दिखाएंगे। एरर सेट एरर यूज स्टेट, अभी के लिए वो भी नल है। एंड एक स्टेट चाहिए हमें लोडिंग की। लोडिंग ठीक है जी, इसे क्या नहीं मिला, यूज स्टेट नहीं मिला। एंड एक चीज़ और चाहिए हमें, हिस्ट्री।
यूज हिस्ट्री, ये इससे क्या होता है अभी देखते हैं। ये कहाँ से मिलता है हमें? रिएक्ट राउटर डॉम से मिलता है यूज हिस्ट्री। ठीक है, और क्या चाहिए? यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, सॉरी, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अच्छा, एक और क्या काम मैं करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ feed.js, एंड यहाँ पे अपना एक फंक्शनल कंपोनेंट, इसके अंदर बस एक h1, वेलकम टू फीड, एंड पता चलना चाहिए ना कि हम कौन से कंपोनेंट पे, अभी हम स्लैश पे कुछ भी नहीं दिखा रहे। अच्छा, उसके लिए यहाँ पे स्विच भी डालना पड़ेगा। स्विच हमने इंपोर्ट कर रखा है, बढ़िया। स्विच से क्या होता है, एक बारी में एक ही राउट चलेगा। इसे उठा के राउट्स को उसके अंदर डाल दिया, एंड यहाँ पे लास्ट में एक राउट लगा देता हूँ अपना स्लैश का। स्लैश में हमने देखा था दिक्कत के दो सोल्यूशन, एग्जैक्ट या फिर लास्ट में डाल दो। लास्ट में डाल रहे हैं हम इस बार। कंपोनेंट में एक फीड नाम का एक कंपोनेंट बनाया, उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये कुछ हो गया। अब चलते हैं वापसी साइन अप पे। तो ये स्टेट्स बनाई, स्टेट्स का क्या काम है आपको धीरे धीरे भी सारा पता चल ही जाएगा। एंड एक जो आखिरी चीज़ मुझे चाहिए, वो चाहिए अपना साइन अप का फंक्शन। साइन अप का फंक्शन कहाँ से आने वाला है? अपने जो हमने ऑथ बनाया था वहाँ से। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑथ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ से यूज़ कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे साइन अप यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपना जो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था। ठीक है, ये सारी स्टेट्स हो गई। तो ईमेल में क्या है, ईमेल के अंदर ईमेल आएगी, पासवर्ड, नेम के अंदर नेम, फाइल के अंदर फाइल। एरर, हमने एरर हैंडलिंग करी थी कैसे? अगर मैं यहाँ से साइन अप पे जाऊँ तो यहाँ पे ये अलर्ट हमने लगा रखा है, ये एरर हैंडलिंग हमने कर रखी है। तो इसके लिए एक एरर की स्टेट रखी है, एंड यहाँ पे लोडिंग की स्टेट रखी है। लोडिंग की क्यों रखी है? ताकि कोई इन्फिनाइट रिक्वेस्ट ना मार पाए, वो भी अभी दिखाऊंगा उसका काम कैसे करेंगे। ठीक है, इतना काम हमारा काफ़ी है। तो अब क्या चलते हैं, सबसे तो पहले तो ऑन चेंज पे उनकी वैल्यूज़ चेंज करते हैं, किसकी? ईमेल वगैरह की। तो सबसे पहले हमारे पास ईमेल हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में आ रही है, तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू ईमेल, एंड ऑन चेंज पे सेट कर देना, सेट ईमेल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इतना सा काम करना है तीनों फील्ड में। सबसे पहले तो इसी को उठाता हूँ, यहाँ पे ईमेल की जगह पासवर्ड, एंड सेट ईमेल नहीं करना, अब सेट पासवर्ड करना है। एंड सिमिलरली नेम में भी ऐसे ही करना है। ये ब्रैकेट्स के अंदर क्यों आ गया? नेम एंड ऑन चेंज सेट कर देना। अरे यार, यहाँ तो वैल्यू ही आएगा, ये मैंने गलत कर दिया, सॉरी। टारगेट में से वैल्यू निकाल के सेट कर देना यहाँ पे पासवर्ड में, यहाँ पे नेम में। हाँ जी, अब सही है।
जी एरर चला गया। और यहाँ पे उसके बाद क्या करा था हमने, एक एरर अलर्ट दिखा रखा है। अलर्ट कहाँ पे है, अलर्ट यहाँ पे। तो अलर्ट कब दिखाना है, जब एरर हो। अभी एरर क्या है हमारे पास, एरर नॉट इक्वल्स टू नल हो, ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो। एंड यहाँ पे क्या आने वाला है, ये इस टेक्स्ट की जगह हम क्या दिखाएंगे, अपनी एरर। ठीक है, ये हमने अलर्ट लगा दिया। अब अलर्ट हम देखेंगे चला जाएगा। हाँ जी अलर्ट चला गया, जो भी एरर आएगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, मतलब यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है जी बढ़िया। अब क्या करते हैं, ये हमने स्टेट सेट कर दी। अपलोड फाइल, ये हमें मिलेगी इनपुट से। इनपुट से ऑन चेंज पे सेट कर देना फाइल, सेट फाइल ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। तो ये फाइल सेट हो गई। अब क्या करना है, बटन पे हमें फंक्शन लिखना है अपना, ये रहा बटन। सबसे पहले तो इसे एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ मैं, डिसेबल्ड। मैं कह रहा हूँ भाई डिसेबल्ड हो जाइए जब लोडिंग चल रही हो। इसका मतलब क्या है, लोडिंग का मतलब एक रिक्वेस्ट अभी डाली हुई आपने, वो चल रही है, तो जब वो चल रही है तो दूसरी रिक्वेस्ट नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए बटन हमने डिसेबल कर दिया तब तक के लिए। एंड ऑन क्लिक पे फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट तो हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक क्या है, अब ये फंक्शन है हमारा, इसे हम डिफाइन कर देते हैं। कॉन्स्ट हैंडल क्लिक एसिंक फंक्शन होने वाला है ये। क्यों भाई, साइन अप की रिक्वेस्ट मारेंगे, उसमें वेट लगाना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ कर दिया हमने। तो सबसे पहला तो इफ फाइल इक्वल्स टू नल, मतलब आप पहले क्लिक कर रहे हो बिना फाइल अपलोड, अपनी प्रोफाइल पिक में अपनी बिना प्रोफाइल इमेज अपलोड करे आप साइन अप पे क्लिक कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एरर है। तो एरर सेट कर दो, प्लीज़ अपलोड प्रोफाइल इमेज फर्स्ट। और मैं क्या कहता हूँ, अब ये हमें एरर हमेशा के लिए थोड़ा दिखानी है उसे, तो सेट टाइम आउट, यहाँ पे सेट एरर, 2 सेकंड बाद एरर गायब कर देना। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर जाओ कि बस अभी जो तुमने क्लिक करा था उसका काम इतना ही था, बाहर आ जाओ। अब फिर यहाँ से हम अपना वो लिखना चालू करेंगे। एक बार मैं इसे अगर आपको चला के दिखाऊँ, लेट से मैंने करा, ये यहाँ पे आ गया, प्लीज़ अपलोड प्रोफाइल इमेज फर्स्ट, एंड 2 सेकंड बाद चला गया, बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, रिक्वेस्ट लगानी है साइन अप की, तो वो जाएगी ट्राई में, ट्राई कैच। तो लेट से लेट यूज़र का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें, कहाँ से, जब हम रिक्वेस्ट लगाएंगे या वेट करेंगे साइन अप। ये साइन अप फंक्शन कहाँ से आ रहा है, ये कॉन्टेक्ट से आ रहा है अपना, ये वाला साइन अप विद वट ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल एंड पासवर्ड के साथ साइन अप करवा दो, एंड एक ऑब्जेक्ट वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, एंड और क्या करते हैं, वो अभी जो हमारा यूज़र बनाएगा उसको एक यूआईडी देगा, तो वो निकाल लेते हैं। तो लेट यूआईडी इक्वल्स टू यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट यूज़र डॉट यूआईडी। ठीक है, अभी बस इतना ही काम करते हैं। पहले कैच में कब चलेगा, जब कुछ एरर आएगा, एरर आएगा तो सेम ये काम करना है। एंड यहाँ पे सेट एरर में जो एरर आया वो सेट करा देंगे, जो कि 2 सेकंड बाद रिमूव हो जाएगी, यहाँ रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे यूज़र आएगा, यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट यूज़र डॉट यूआईडी। ठीक है, अब अगर मैं चेक करूँ
कंसोल पे चलते हैं। कंसोल करी है मैंने शायद, वो आईडी है ना, कंसोल नहीं करी, कंसोल डॉट लॉग UID। ये मैं आया ऑथेंटिकेशन में, यहाँ पे गेट स्टार्टेड, देन यहाँ पे अनेबल कर दिया अनेबल, यहाँ पे यूज़र्स अभी देखेंगे तो एम्प्टी। सही है। डिसेबल्ड गलत बता रहा है ये, थिंक डिसेबल हुआ फिर नाम शायद, हाँ ये डिसेबल है उसमें। बढ़िया। तो मैं क्या, कुछ आईडी हो गई, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 एंड प्रोफाइल पिक भी डालनी पड़ेगी। साइन अप पे क्लिक करा, एक UID आ गई मेरे पास। बढ़िया। अगर मैं यूज़र्स में जाके देखूँ, एक बार रिफ़्रेश करते हैं। ऑसम, यूज़र मेरे पास आ चुका है। ठीक है, बट एक चीज़ क्या मिस हो गई, यहाँ पे इमेज मिस हो गई यार मेरे पे। मैंने इमेज अपलोड करी बट वो कहीं स्टोर कहाँ हो गई, वो तो स्टोर नहीं करी ना मैंने, तो वो कहाँ स्टोर करेंगे हम, पहले स्टोरेज में उसे अपलोड कराएंगे, फिर फायर स्टोर में उसे स्टोर कराएंगे, किसे, उसके URL को। तो क्या करते हैं, यूज़र इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं एंड यहाँ पे रिफ़्रेश करके छोड़ देते हैं एंड अब चलते हैं अपने दोबारा यहाँ पे। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा और सही UI करने के लिए यहाँ पे एक तो इसे एम्प्टी कर दो यहाँ पे, कि भाई अब पुरानी जितनी भी हमारी एरर है ना उसे क्लीन कर दो अगर अभी तक नहीं हुई तो, और यहाँ पे सेट लोडिंग को ट्रू कर दो। क्यों? क्योंकि यार अभी तक हमने देखा था बटन डिसेबल नहीं हुआ था हमारे। ठीक है, यहाँ पर हमारा सक्सेसफुल साइन अप हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, प्रोफाइल पिक को अपलोड करना है। उसके लिए क्या हमने देखा था, अपने डेमो वाले पे आते हैं, स्टोरेज, ये कुछ टास्क बनाया था, सेम ये टास्क यहाँ पे भी चाहिए। ये क्या करा, ये हमने स्टोरेज हमने कुछ निकाला है, स्टोरेज अभी इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्टोरेज क्या है, फायरबेस में जाते हैं, स्टोरेज ये है। साइन अप पे गए, स्टोरेज हो गया। ये रेफ के अंदर क्या दे रखा हमने, URL, कहाँ पे हमें सेव करानी है अपनी इमेज। मैं कह रहा हूँ यूज़र्स के अंदर फाइल नेम की जगह UID पे स्टोर करा देना। ठीक है जी, पुट फाइल हो गया, पोस्ट पे प्रोफाइल इमेज ऐसा कहते हैं, UID के नाम पे प्रोफाइल इमेज में स्टोर करा देना। उसके बाद मैंने क्या करा, इस टास्क की पे इवेंट लिस्टनर लगाया जब भी स्टेट चेंज होगी। ये बात मैं कर चुका हूँ पहले। यहाँ पे जाते 3 फंक्शंस। पहला फंक्शन चलता है जब भी कोई स्टेट चेंज हो रहा है, अगर कोई भी एरर आ गया तो फंक्शन 2 चलेगा, अगर सक्सेस हो गया तो फंक्शन 3 चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एरर अगर आ गया तो यही काम दोबारा यहाँ पे हम सेट करा देंगे। एरर में क्या, जो भी एरर आया हमारे फायरबेस से 2 सेकंड बाद उसे क्लियर एंड यहाँ से रिटर्न। अब ये तो ठीक है, इसमें कंसोल लॉग हो जाएगा हमारा, बढ़िया है। अब अगर एरर आ गया तो रिटर्न से पहले एक चीज़ हमें और क्या करानी है, सेट लोडिंग को फॉल्स, कि भाई जो काम था वो हो चुका है, एरर आ गया, काम हो गया, चाहे गलत ही हुआ बट हो गया। लोडिंग को फॉल्स कर दो, बटन को अनेबल कर दो फिर से। और क्या चाहिए, यहाँ पे हमारे पास एक URL आएगा। URL का क्या करना है, हमें यार डाटाबेस में सेव कराना है। तो वो कैसे होने वाला है, डाटाबेस डॉट यूज़र्स डॉट डॉक UID से सेव कराते हैं। सेट एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या डालने वाले, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या डालने वाले हैं, एक तो ईमेल, एक यूज़र आईडी, ये क्या होने वाली है, UID, एंड
नेम, फुल नेम डलवाया हमने, जिसकी वैल्यू नेम नाम के वेरी स्टेट में स्टोर्ड है। फुल नेम हो गया, एंड और क्या चाहिए, ईमेल, यूज़र आईडी, फुल नेम, और हमें प्रोफाइल पिक का यूआरएल, प्रोफाइल यूआरएल ये कहाँ से आने वाला है, ये है ये वाला यूआरएल, जो वो अपलोड कराने के बाद हमें यूआरएल देगा। एंड एक चीज़ और क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्रिएटेड ऐड जो मैंने उसमें डाटाबेस में करा था उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने डाल दिया था ना क्रिएटेड ऐड, हाँ जी, क्रिएटेड ऐड डाटाबेस डॉट गेट टाइम स्टैम्प, ये कुछ कर दिया मैंने। क्या एरर आई है, स्टोरेज नहीं मिला उसे, तो यहाँ पे स्टोरेज भी ले लो, ठीक है। और फाइनल काम क्या करना है, यहाँ पे लोडिंग को फॉल्स कर दो, सेट लोडिंग फॉल्स, और जब साइन अप हो गया यूज़र तो सीधा चलो हिस्ट्री पे, हिस्ट्री डॉट पुश कर दो, कहाँ पे कि भाई स्लैश पे चले जाओ। स्लैश पे क्या है, आपका फीड वाला कंपोनेंट जो भी बना नहीं है, बट आप साइन अप हो चुके हो, आगे जाओ। हिस्ट्री ने क्या करा, हिस्ट्री मैंने अभी तक बताया नहीं, हिस्ट्री में जो यूआरएल था वो अपडेट कर दिया कि भाई अब सीधा, अभी आप साइन अप पे थे, स्लैश साइन अप पे, उसने पुश करा स्लैश, तो वो स्लैश साइन अप चेंज हो जाएगा स्लैश पे, एंड राउटिंग में आपका कंपोनेंट जाएगा दोबारा, एंड वहाँ से वो फीड वाला उठा के दे देगा। तो आई थिंक इतना ही था इसमें। इसके नीचे कैच हमने लिख ही रखा है अपना, ठीक है। अब अगर चेक करें, रिफ्रेश कर लिया, ईमेल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्रोफाइल पिक अपलोड करी कुछ, साइन अप, अननोन एरर अकर्ड 5 इज एंड अननोन, ओके। तो क्या दिक्कत है, स्टोरेज में चलते हैं, यहाँ पे गेट स्टार्टेड करते हैं, नेक्स्ट, डन। यहाँ से स्टोरेज हमें अनेबल करनी पड़ेगी ना, कि भाई स्टोरेज का हम यूज़ करने वाले हैं, इसे अनेबल कर दो मेरे प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने स्टोरेज अनेबल करा है, ये अनेबल हो गया स्टोरेज। एंड स्टोरेज में क्या रूल लगा हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट ऑथ नॉट इक्वल्स टू, साइन अप कराते हुए भेज रहे हैं तो ऑथ में हमारे कुछ ना कुछ होगा। एंड फाइल स्टोर पे चलते हैं, यहाँ पे भी गेट्स क्रिएट डाटाबेस, नेक्स्ट, अनेबल। सेटिंग अप सिक्योरिटी रूल्स, ये हो जाए जल्दी एक बार। हाँ जी, ये हो गया। ऑथेंटिकेशन पे जाते हैं, यूज़र हमारा वो बन चुका था, क्योंकि एरर कहाँ आई हमारे पास, एरर आई हमारे को अपलोड कराते समय, यूज़र हमारा बन गया था, इसे डिलीट करा। रिफ्रेश करते हैं, अपना पेज आया, पिक्चर अपलोड करी, साइन अप, फ़ोटो अपलोड हुई हमारी, एंड फ़ोटो अपलोड हो गई थी, यूआरएल भी आ गया था। उसके बाद कुछ एरर आया, डाटाबेस डॉट गेट टाइम स्टैम्प इज़ नॉट अ फंक्शन, इसे चेक कर लेते हैं अभी। अब अगर मैं जाऊँ एंड ओके, डाटाबेस में वो सेव नहीं हुआ क्योंकि डाटाबेस में एरर आ गया था, बट स्टोरेज में हमारी पिक्चर सेव हो चुकी होगी। यूज़र्स के अंदर जाएंगे तो वो सेव हो चुके हैं। तो पहले तो ऑथेंटिकेशन में जाते हैं,
इसे डिलीट करते हैं अकाउंट को, क्योंकि अब भी हमारे को कुछ एरर आ गया। इसे रिफ़्रेश करते हैं एंड यहाँ पे मुझे चेक करना है गेट टाइम स्टैम्प। दिक्कत का है यहाँ पे, ये ना आके सर्वर टाइम स्टैम्प ये कुछ आएगा। हाँ जी ठीक है, रिफ़्रेश हो गया एंड साइन अप पे गए, ये कुछ ईमेल डाला 456 पासवर्ड, प्रोफाइल पिक सिलेक्ट करी, लेट्स से ये वाली, ये मैंने प्रॉपर्टी मुझे देखनी पड़ेगी। ये फंक्शन 1 चल रहा है, ये प्रोग्रेस दिखा रहा है हमें कि हमारी इमेज कितनी अपलोड हो चुकी है। एंड ये पूरी अपलोड हो गई, URL आ गया, हमारा हिस्ट्री भी पुश हो गई, स्लैश पे आ गया फीड पे, एंड इस बार कोई एरर नहीं है, बढ़िया। तो अब अगर मैं यहाँ, तो यूज़र आ ही जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, तो पहली बार से आ ही रहा है। ऑसम, हमारा यूज़र आ गया। पहले चलते हैं स्टोरेज में। स्टोरेज के अंदर, यूज़र्स के अंदर 2 UID आएंगे, एक पहले वाली एक अभी वाली। तो अभी वाली के अंदर प्रोफाइल इमेज के नाम से एक इमेज सेव हो गई, बढ़िया है। हमारा स्टोरेज के अंदर भी डाटा आ गया। अब चलते हैं फायर स्टोर में। फायर स्टोर के अंदर यूज़र्स का कलेक्शन बन गया, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट आ गया जिसके अंदर हमारा सारा डाटा है। प्रोफाइल इमेज में ये वाला URL आ गया, कौन सा, जो यहाँ पे हमारे पास कंसोल पे लिखा हुआ है, बढ़िया। तो हमारा सारा काम ख़त्म। अब मैं एक बार यहाँ पे देखूँ कि डिसेबल की क्या प्रॉब्लम है। तो चलते हैं अपना साइन अप पे। तो डिसेबल्ड में क्या दिक्कत है, बस यहाँ पे एक तो मेरे को स्ट्रिंग नहीं देनी, यहाँ पे बूलियन वैल्यू जाएगी। तो सेट लोडिंग स्टार्टिंग में है फॉल्स एंड यहाँ पे डिसेबल्ड, ठीक है। अब अगर मैं चेक करूँ एंड दोबारा से साइन अप पे चलते हैं, /sign up एंड यहाँ पे कुछ अलग ईमेल, अगर मैं वही वाली ईमेल डाल के एक बार देखते हैं। यहाँ पे एरर हैंडलिंग भी हमारी हो रखी है, मैं पासवर्ड डालूँ, इमेज वाली एरर हैंडलिंग हम देख चुके हैं, वो लिखा आ रहा था ऊपर। एक बार सेम ईमेल ट्राई करते हैं। द ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी इन यूज़, बढ़िया। तो यहाँ पे कुछ ईमेल में चेंज करते हैं। साइन अप में बटन डिसेबल हो गया, इस बार बटन हमारा डिसेबल हो गया। अभी अपलोडिंग चल रही है, अपलोडिंग हो गई, डन हो गया एंड ये पुश हो गया। तो डिसेबल भी हमारा काम कर चुका है। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है पूरा का पूरा साइन अप पेज। साइन अप के पेज में हमारा इतना ही काम था। अब सीधा चलते हैं लॉगिन पे। ओके, तो लॉगिन में तो सिंपल सा काम है, वहाँ से सिंपल ही है। तो इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। पहला फील्ड ईमेल, सेट ईमेल, दूसरा क्या चाहिए हमें, पासवर्ड, अभी के लिए ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड और क्या क्या चाहिए हमें, कॉन्स्ट एरर वही सेम, सेट कॉन्स्ट एरर एंड एक और हमने क्या बनाई थी, लोडिंग, सेट लोडिंग यूज स्टेट, सही है। और एक चीज़ हमें क्या चाहिए थी, हिस्ट्री, कॉन्स्ट हिस्ट्री इक्वल्स टू यूज़ हिस्ट्री। इसका क्या काम था, हम काम देख चुके हैं। अब क्या क्या नहीं मिला इसे, यूज स्टेट एंड यूज़ हिस्ट्री। तो यूज स्टेट आने वाला है यहाँ से, यूज स्टेट एंड यूज हिस्ट्री आएगा रिएक्ट राउटर डाउन से।
रिएक्ट राउटर से, ओके। यूज हिस्ट्री डोम से निकाला हमने यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में चेंजेस करने हैं हमें। इसकी वैल्यू आने वाली है ईमेल से, एंड जब भी चेंज हो सेट कर देना ईमेल हमारी जो भी डाटा डाला है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेम काम हम करेंगे पासवर्ड के लिए। वैल्यू मिलेगी इसे कहाँ से, पासवर्ड से, एंड ऑन चेंज ई डॉट सेट कर देना जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी, कहाँ पे, पासवर्ड में। सेट पासवर्ड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये हो गए हमारे दो काम। उसके बाद हम चलते हैं बटन पे। बटन के ऑन क्लिक पे हमें एक फंक्शन डालना है, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन, हैंडल क्लिक इसका नाम दे देते हैं। एंड यहाँ पे वही सेम प्रॉपर्टी डिसेबल्ड वाली, लोडिंग, ऑल राइट। तो डिसेबल्ड में लोडिंग एक बार चेक कर लेते हैं। इस बार हमने ट्रू ही दिया ना, इस बार भी हम टेस्टिंग दे दिया, तो पहले तो फॉल्स। एंड और एक हमें क्या चाहिए था, लॉगिन अपना फंक्शन। लॉगिन फंक्शन कहाँ से आने वाला है, लॉगिन यूज कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट। अब चाहिए हमें अपना हैंडल क्लिक फंक्शन। तो यहाँ तो सिंपल होने वाला है, क्या है, हैंडल क्लिक में सीधा रिक्वेस्ट मारनी है। यहाँ तो हमें कुछ अपलोड कराना नहीं है। ये भी होने वाला है एसिंक। सीधा आएंगे यहाँ पे ट्राई एंड सेट एरर। कुछ भी अगर एरर है पहले से तो उसे एम्प्टी कर देना। एंड सेट लोडिंग, सेट लोडिंग ट्रू। लेट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट करेंगे, लॉगिन फंक्शन को कॉल करेंगे। लॉगिन के अंदर जाएगा ईमेल एंड पासवर्ड। इसके बाद जब ये हो जाए तो सेट लोडिंग फॉल्स एंड हिस्ट्री। इसमें भी जब आपने सक्सेसफुल लॉगिन कर दिया, हिस्ट्री डॉट पुश, आप फीड पे चले जाओ। कैच, कोई भी एरर आया तो सेट कर दो एरर एंड उसे हटा भी देना। सेट टाइम आउट के अंदर उसे हटा देते हैं। एम्प्टी कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड बाद। तो यहाँ पे 2000 ये हुआ सेट। एंड यहाँ पे भी सेट लोडिंग को, सेट लोडिंग फॉल्स। ठीक है जी, डन हो गया। चेक कर लेते हैं। अच्छा, अलर्ट को नहीं हमने सही करा। अलर्ट कहाँ है, अलर्ट ये रहा भाई। अलर्ट तब दिखना चाहिए जब वो कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो एरर में स्टोर्ड है। 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। ये हो गया बटन डिसेबल एंड हम फीड पे आ गए। बढ़िया, काम हमारा डन। तो एक तो
अब हमें क्या करना है यार, हमने साइनअप बनाया था उसे कंप्लीट कर लिया, लॉगिन बनाया था उसे कंप्लीट कर लिया। अब क्या करें यार, हम फीड पे तो ऐसे ही जा सकते हैं। मैं रिफ़्रेश करा, मैं फीड पे आ गया। फीड पे हम तब आना चाहिए जब बंदा लॉग्ड इन हो या फिर साइनअप करके सीधा लॉगिन, सीधा वो फीड पे आए। तो ये हमारा जो राउट है ये प्राइवेट राउट होना चाहिए, हमने अभी इसे ऐसे ही कर रखा है। तो एक फाइनल चीज़ इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, प्राइवेट राउट। एक मैं अलग कंपोनेंट बनाता हूँ, प्राइवेट राउट डॉट जेएस। तो यार यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे इस वाले राउट में, अपने फीड वाले राउट में कुछ कंडीशन लिखनी है कि करंट यूज़र अगर खाली है या फिर उसमें कुछ अगर लॉग्ड इन नहीं है बेसिकली, तो फीड पे नहीं जा सकते तुम। यहाँ पे मुझे कंडीशन लिखनी है। वो कैसे लिखेंगे, हमने रेंडर मेथड देखा था अपनी राउटिंग वाली वीडियो में। राउटिंग हमने कहाँ देखी थी, मूवीज़ ऐप में। मूवीज़ ऐप में अपने देखा था कि रेंडर मेथड वगैरह कैसे लिखते हैं। तो मेरे को यहाँ पे रेंडर मेथड लिखना है। अब मैं प्राइवेट राउट्स कई सारे कंपोनेंट्स को अपने करने वाला हूँ, तो उससे बढ़िया ये है कि मैं एक अलग से फाइल बना लूँ एंड यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे हमने राउट में रेंडर मेथड पहले देखा था अपनी मूवीज़ ऐप में, वैसे ही सेम हम काम करने वाले हैं। एक यहाँ पे राउट, अच्छा इससे पहले क्या मिलेगा, प्राइवेट राउट को कुछ जो प्रॉप्स मिलने वाले हैं उसमें से हम निकाल लेंगे कंपोनेंट एक। तो कि जो भी कंपोनेंट था वो दे दो, और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द प्रॉप्स, रेस्ट। तो यहाँ पे एक तो रेस्ट दे दो। रेस्ट में क्या है, मैच लोकेशन हिस्ट्री हमने पहले देखा था अपने डॉक्यूमेंटेशन में जाके। एंड इसे एक बार बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेंडर, रेंडर में प्रॉप्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम कुछ रिटर्न करेंगे। एंड यहाँ पे हमें चाहिए करंट यूज़र। करंट यूज़र कहाँ से निकालेंगे, ऑथ से। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ से यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कॉन्स्ट यूज़र। हमने क्या वैल्यू दिया था, यूज़र। तो मुझे यूज़र दे दो, कहाँ से, यूज़ कॉन्टेक्स्ट ऑथ। मैंने जो अपना स्टोर बना रखा है वहाँ से मुझे यूज़र दे दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, रिटर्न अगर तो यूज़र है वो ट्रू में जाएगा, तो जो कंपोनेंट था वो दिखा दो किसके साथ, प्रॉप्स के साथ। प्रॉप्स में क्या है, मैप लोकेशन हिस्ट्री। वो क्या करते हैं भाई, कंपोनेंट के अंदर हमें कुछ और राउटिंग वगैरह चाहिए तो उसके लिए एज अ सिंटैक्स हमें भेजना ही पड़ता है, वरना रीडायरेक्ट किस पे, लॉगिन पे। ठीक है, कोई एरर नहीं, सब सही है। अब क्या करता हूँ, मैं app.js में जाता हूँ एंड इंपोर्ट प्राइवेट राउट। एंड यहाँ पे प्राइवेट राउट लिख देता हूँ ऐसे, राउट इज़ नॉट डिफाइंड इन वट, प्राइवेट राउट। अच्छा जी, राउट इज़ नॉट डिफाइंड, राउट कहाँ से आने वाला है, रिएक्ट राउटर डोम से आने वाला है। ठीक है, ये इतना काम हो गया। अब अगर मैं जाऊँ तो अभी तो मैं लॉग्ड इन हूँ, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम टू फीड आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अपने फीड वाले कंपोनेंट में जाता हूँ मैं, एक बटन बना देता हूँ यहाँ पे भी। जस्ट टेम्परेरी काम कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड इंपोर्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से लॉग आउट। यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएगा ऑथ कॉन्टेक्स्ट,
ऑन क्लिक लॉग आउट, ये कुछ मैंने करा है। बटन क्या कर रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं बस एक। लॉग आउट, ये मेरा अपने आप इस पे आ गया। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं स्लैश पे चला जाऊँ, मैं अपने आप रीडायरेक्ट हो जाऊँगा लॉगिन पे। ये करा हमने प्राइवेट राउट बना के। अब जब मैं लॉगिन करूँगा विथ करेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड, तो अब जाऊँगा मैं इस पे फीड पे, लॉग आउट करूँगा तो सीधा लॉगिन पे, एंड अब मैं वहाँ पे वापसी नहीं जा सकता जब तक मैं लॉगिन नहीं करूँगा। हमारी ऑथराइजेशन सारी कंप्लीट हो गई। ये भी देखा हमने प्राइवेट राउट से क्या अमेजिंग सा काम हमने कर दिया। एक प्राइवेट राउट जैसी चीज़ बना दी कि स्लैश पे आप तभी जा सकते हो जब आप लॉग्ड इन हो। एंड यही था हमारे इस वीडियो का काम सारा। हमने सारी अपनी ऑथराइजेशन जो भी इस प्रोजेक्ट में बेसिक करनी थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड एक चीज़ जो मैं यहाँ पे छोड़ दी मैंने वो है फॉरगेट पासवर्ड। तो ये कैसे होगा, ये एज अ होमवर्क आपको करना है। एक इसका फंक्शन होता है सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, हाँ जी यही होता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन का सीधा पेज, पहला लिंक आया फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन, ये लिंक मैं डाल दूँगा। तो यहाँ पे आप ये वाले इस पे फंक्शन पे जाओगे तो ये क्या करता है, यहाँ पे आपको ईमेल देना होता है। जैसे हमने अभी हम जाए अपने अभी इस लॉगिन वाले में, इसमें हमें दो ये देना है, ईमेल एंड पासवर्ड। इस वाले फंक्शन में सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, इस फंक्शन को एग्जैक्ट कैसे यूज़ करना है आपको इसमें मिल जाएगा। मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपको इसके अंदर क्या देना है, ईमेल देना है। वो उस ईमेल पे एक लिंक भेज देगा, जैसे कि आपका रीसेट पासवर्ड का बेसिक फंक्शन होता है। लिंक भेज देगा, क्लिक करोगे एक पेज पे ले जाएगा, पासवर्ड रीसेट कर लोगे। तो आपको क्या करना है, इसके ही जैसा एक नया पेज बनाना जहाँ पे सिर्फ ईमेल मांगेगा वो, एंड उसके क्लिक पे आपने एक फंक्शन बना रखा है अपने ऑथ में जिसका नाम क्या है, सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल। ये उसके क्लिक पे ये फंक्शन उस ईमेल के साथ क्लिक हो जाएगा एंड वो ईमेल पे उसकी लिंक चल जाएगा। बस छोटा सा काम है, उसके लिए अलग पेज बनाना है, इसी को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करोगे तो हो जाएगा। एंड एक फंक्शन पढ़ना है बस। तो ये था आपका इस वीडियो का होमवर्क। तो आई होप आपको ये सब बनाने में मज़ा आ रहा होगा एंड आपको भी एक्साइटमेंट होगी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।